देखिए, चाहे आप अभी टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जो मैरिज बेस्ड वीज़ा होते हैं उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इस तरह के ले ऑफ हुए हैं। और जो वीज़ा अप्रूवल का वर्सेस वीज़ा डिनायल का रेशियो जो है, जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है तो पासपोर्ट उसका रख ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा डिनाई ना हो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ाज जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारी सारी ही वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। देखिए, काफ़ी दिन से हम मैरीलैंड से बाहर गए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे बहुत सारी जगह सुनने को मिल रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह सुनने को मिल रहा है कि जो टूरिस्ट वीज़ा जो पहले बहुत ही आराम से मिल जाते थे, अब उनको मिलने में दिक्कत हो रही है। तो इन सब पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, बट मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, ताकि अगर किसी को भी ज़रूरत है इन तरह की इन्फॉर्मेशन की, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह की यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। सो देखिए, चाहे आप अभी टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जो मैरिज बेस्ड वीज़ा होते हैं उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वीज़ा आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। तो उन्हीं सारी पॉइंट्स को, उन्हीं सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे। अब देखिए, टूरिस्ट वीज़ा में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, कि देखिए पहले क्या था, एम्बेसीज जो है, कहीं की भी एम्बेसी की हम बात करें तो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा थे। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इस तरह के ले ऑफ हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। एम्बेसी में भी ऐसे ही हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब गई है, और जो स्टाफ मान लीजिए 100 था, तो वो हाफ हो गया है, 50 स्टाफ्स हो गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंटरव्यू की डेट्स नहीं मिल रही है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर इतना स्टाफ ही नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सके। अगर डेट्स मिल भी रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद की डेट मिल रही हैं। तो अगर पहले देखिए, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अब अगर अप्लाई करते थे तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड चेक जैसी चीज़ें नहीं होती थी, और जो वीज़ा अप्रूवल का वर्सेस वीज़ा डिनायल का रेशियो जो है, वो बहुत ही रीज़नेबल होता था। मतलब ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट नहीं होते थे टूरिस्ट वीज़ा पे। अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि बैकग्राउंड चेक जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली सारे बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं, और डिनायल का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब वीज़ा डिनाई ज़्यादा हो रहे हैं बजाय वीज़ा अप्रूव होने के। और अभी देखिए, एक बहुत ही अलग सी चीज़ देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है कि ये लोग पासपोर्ट, जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है तो पासपोर्ट उसका रख ले रहे हैं। तो अगर ये आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका इसका 99% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। बट बहुत सारे लोगों को जब ये इनका पासपोर्ट वापस कर रहे हैं तो उसमें वीज़ा अप्रूव इनका नहीं हुआ है, और एक नोट लिख के दे रहे हैं कि हम आपका वीज़ा अप्रूव नहीं कर सकते। रीज़न क्या है उनके वीज़ा ना अप्रूव होने का, ये रीज़न अभी किसी को भी क्लियरली पता नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जब बैकग्राउंड चेक किया, जैसे मैं बता रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर दी गई हैं चीज़ें, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो जब बैकग्राउंड फिर से चेक किया जा रहा है, जितने भी एप्लीकेंट्स अपना पासपोर्ट देके गए हैं, तो उनके बैकग्राउंड में उनकी कोई भी हिस्ट्री उनको दिख गई, जैसे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री दिख गई है, किसी भी तरह की जो फ्रॉड हिस्ट्री दिख गई है, तो इन तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ये वीज़ा डिनाई कर दे रहे हैं। तो जैसे कि इस डिनाइल की दो पॉसिबिलिटीज अगर जो दिखती हैं, तो वो ये है कि या तो आप जब अपना फॉर्म भरते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए, तो फॉर्म भरने के दौरान आपने या तो कुछ गलती की है, या आपने फॉर्म बिल्कुल ही अच्छे से भरा है, बट जो आपका बैकग्राउंड चेक हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा डिनाई ना हो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका DS 160 फॉर्म, उसको आपको बहुत ही अच्छे से भरना है। पहले भी आप अच्छे से भरते होंगे, बट अभी क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो आपको क्रॉस चेक करना है, आपको अच्छे से अपना DS 160 को फिल करना है। देखिए, आपने अपना DS 160 फॉर्म भर दिया है, अब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। जितनी भी चीज़ें वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं पूछते हैं आपसे जब आप जाते हैं, बट क्योंकि अभी प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछें। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको नर्वस नहीं होना है, नर्वस होने वाली बात ही नहीं है। जो जो चीज़ आपकी बेसिकली होंगी वही वो आपसे पूछेंगे।
और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के आप जब इंटरव्यू देने जाएँगे तो आपको अपना अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो भी वो पूछें, उनका आंसर दे देना है। बात करते हैं आपने अपना फॉर्म अच्छे से भरा, आपका इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया, अब फाइनली आप यूएस आ रहे हो, तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आने से पहले ही आपको जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसको काफ़ी क्लियर रखना होता है। किसी भी तरह की चीज़ जो यहाँ यूएस में चल रही है, पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, उनमें किसी भी तरह से आप पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड, एक तो आपका बैकग्राउंड जब आप इंटरव्यू लेंगे उसके उस समय भी आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं और इन तरह की चीज़ों को भी यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र से देखा जाता है। तो किसी भी तरह की ऑनलाइन जो भी इश्यूज़ होते हैं उनका आप हिस्सा ना बने। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जब आप आते हैं इमिग्रेशन के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स के सामने, तो क्या बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो पहली चीज़ें थी ना, जैसे पहले आपसे 2-3 सवाल पूछे जाते थे कि आप कहाँ से आए हो, आपके बैग में आप क्या-क्या चीज़ें लाए हो, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये 2-3 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करके उनको आने दे रहे हैं, एंटर करने दे रहे हैं यहाँ पर। बट बहुत सारे केसेस में अगर उनको थोड़ा-सा भी डाउट लग रहा है, कुछ भी उनको डाउट लग रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। जो भी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं, आपका एड्रेस, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके स्पॉन्सर का नाम, क्यों आए हैं आप, कितने दिन के लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर होके आएँ। जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या होता था ना, जब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, जब ट्रम्प की सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे लोग ना अपने जब इंडिया से आते हैं तो अपने बैग में बहुत सारे ऐसे सामान लेके आ जाते थे, कहीं भी हाइड करके या कुछ भी ऐसे करके, जो पहले शायद उनको छोड़ दिया जाता था। बहुत सारे केसेस में ना एयरपोर्ट पे भी सामान निकलवाए जाते हैं अगर उनको कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल लगता है आपके बैग्स में। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ जितनी भी चीज़ें होती है, जितने भी आइटम्स होते हैं, उनकी लिस्ट होती है कि क्या-क्या आप लेके आ सकते हैं यूएस में और क्या-क्या आप लेके नहीं आ सकते। तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली उस लिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि अब प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकती है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो क्यों ही इन चीज़ों में पड़ना है आपको। तो स्ट्रिक्टली उस लिस्ट को आप फॉलो करें। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल अपना ख्याल रखें। जब आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें। और आपका पूरा बैकग्राउंड चेक हो रहा है, आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो चेक हो रहे हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर अपने मोबाइल में आप ना रखें। ये सब चीज़ें आपकी चेक कर सकते हैं वो एयरपोर्ट पे जब आप आएँगे यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, जिसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे हमको कि उसके बारे में कुछ बताएं। तो अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ाज़ जो हैं यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। क्यों रिजेक्ट हुए हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो उसके काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो यहाँ यूएस में एंटर करते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके ना ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करते हैं। मतलब वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वो फिर फुल टाइम अर्न करना शुरू करते हैं। मतलब बाहर जाके वो किसी भी तरह के जो कैश में जो पेमेंट करते हैं, कोई भी स्टोर वगैरह, वहाँ पर जाके वो काम कर देना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट वीज़ा पे ये बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं होता है और ये सबको ही पता होता है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना, उन सबको पता होता है कि किसी भी तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। तो इन लोगों के बहुत सारे इन तरह के जो स्टूडेंट हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। और देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो यहाँ पर आके ना यहाँ के जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं एंटी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ के प्रोटेस्ट, तो उनमें वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो, बट यहाँ ऑन द स्पॉट आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। काफ़ी सारे केसेस में इनको 1-2 हफ्ते के लिए डिटेंशन सेंटर पे रखा जाता है और फिर वहीं से उनकी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इन तरह की गलतियाँ अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। और देखिए कहाँ से इनको चीज़ें ये पता चलती हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडियंस हैं और वो किसी तरह का स्टोर चला रहे हैं, या वो इंडियंस हैं और किसी तरह का रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन करके रखा है, तो वहीं पे ये जा रहे थे और वहाँ पे जितने भी स्टाफ है उन पे भी कुछ एक्शंस लिए जा रहे थे, जिन्होंने ये शॉप ओपन की है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटरनेशनल वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और जो जॉब कर रहे हैं, तो इन तरह के कम से कम 10-12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये डिपोर्ट कर चुके हैं।
और देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और फिर वो वापस ही नहीं जाते, ओवरस्टे कर जाते हैं। तो उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं वो डायरेक्ट सीधी उनको वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने देखिए एक तरह की यहाँ पर ऐप है जिसका नाम है सीबीपी ऐप। ये सीबीपी ऐप उन्होंने लॉन्च की है सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पर ओवरस्टे कर गए हैं, किसी भी वजह से आपका ये ओवरस्टे हो सकता है, तो आप इस ऐप पे, जो ये सीबीपी ऐप है, इस पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी इसमें एंटर करिए और अपने आप को खुद ही सेल्फ डिपोर्ट मतलब वापस चले जाइए इज्जतदार तरीके से। अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर आप पकड़े गए यहाँ पर इलीगली स्टे करते हुए, ओवरस्टे करते हुए, तो आपको बहुत ही हार्श तरीके से वापस भेजा जा सकता है। और इस तरह से वापस भेजा जाएगा कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप किसी लीगल तरीके से यहाँ वापस आना भी चाहें तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत बहुत ही हार्ड वर्ड्स में, काफ़ी ज़्यादा हार्श शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की इंस्ट्रक्शन, इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं उन सारे ही इलीगल ओवरस्टेड इमिग्रेंट्स को। और देखिए इस बात से मेरी आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड हो सकता है उन लोगों के लिए जो ओवरस्टे कर गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो ओवरस्टे कर रहे थे इलीगली यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उनके पास एक रीज़न था कि हमारे पास तो वापस जाने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास अपने देश जाने के टिकट नहीं है, हम कैसे जाएं। तो यहाँ पर ये इनकी गवर्नमेंट आपको टिकट तक बनवा के देगी अपने देश वापस जाने के लिए। बट उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास मेल तक आया है कि आप सेल्फ डिपोर्ट अपने आप को कर लीजिए। अगर इनको सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है इन तरह की इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा, तो कितना हार्ड हो सकता है। इन लोगों को एक दिन का $1000 का फाइन लग सकता है। तो आप सोच लीजिए, अगर इजीली अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और अगर आसानी से आपको वापस जाने का मौका मिल रहा है अपने देश, तो इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं हो सकता है। इनकी सीबीपी ऐप है, उस पर आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। इनकी सरकार यूनाइटेड स्टेट्स की ही गवर्नमेंट आपको वापस जाने का टिकट देगी और अपने देश आप इज्जतदार तरीके से वापस चले जाइए। और जो मैंने बताया कि आपको फ़ाइन भरना होगा, तो अगर आप इस तरह का फ़ाइन नहीं भरते हैं तो पहले आपको भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर और उसके बाद डायरेक्टली आपको भेजा जाएगा यहाँ की जेल में। तो इन तरह की गलतियाँ बिल्कुल भी आप ना करें। अगर किसी भी वजह से ओवरस्टे हो गया है, जाके इन्फॉर्मेशन फिल करिए, अपने देश सेफली आप वापस चले जाइए, अभी भी आपके पास समय है। और देखिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर देखिए इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं जो बहुत सारे केस में जेन्युइन होते हैं और बहुत सारे केस में है कि वो क्या करते हैं ना कि जो असाइलम के केसेस होते हैं, वो जो फेक असाइलम के केसेस होते हैं, कुछ तो जेन्युइन होते हैं देखिए जिनको वाकई ही अपनी कंट्री से खतरा होता है और फिर वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। बट बहुत सारे लोग फेक असाइलम के लिए अप्लाई करते थे यहाँ पर। तो उन जो भी इन तरह की इमिग्रेशन लॉयर्स हैं जो इस तरह के केस को प्रमोट करते हैं, इलीगल असाइलम के केसेस को, उनको भी डायरेक्टली डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिस भी कंट्री के वो हैं। अगर वो इन तरह की एक्ट्स में पकड़े गए, वो यहाँ के सिटीजन ही क्यों ना हो, उनको इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। इन तरह की गलतियों को अब उनको पता है कि नहीं करनी है फ्यूचर में भी। और यहाँ देखिए अब काफ़ी शॉकिंग है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है ना, देखिए यहाँ पर जो जिनके पास भी ग्रीन कार्ड होता है, उनको अपने देश आने जाने में, जिस भी देश के वो हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। शुरू से ये ऐसा ही हम देखा गया है। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी इन ग्रीन कार्ड होल्डर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। इनके देखिए 10-15 साल के पहले के रिकॉर्ड्स तक चेक किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह के अगर छोटी से छोटी चीज़ों में, मान लीजिए किसी तरह का इनको किसी तरह का ड्रंक एंड ड्राइव केस में पकड़े गए हैं या कुछ भी ऐसा है, तो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी से देखा जा रहा है। और इनको भी बहुत सारे ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है इन्हीं की कंट्री में। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनका पूरा करियर लेके अपना पूरा फ्यूचर को सोच के यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उनकी जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चे हैं, उनकी फ़ाइल रैंडमली सिलेक्ट कर ली जा रही है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा और फिर उनको वो फ़ाइल को फिर से वो रिव्यू कर रहे हैं। फ़ाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, और बहुत केसेस में फिर वहाँ से उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। फिर क्या करते हैं, देखिए ये जो स्टूडेंट है ये अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट करते हैं कि इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने लॉयर को रीच आउट करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें
भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये एक तरह की रिक्वेस्ट है, देखिए सारे ही स्टूडेंट जो भी यहाँ पर अभी रहते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से अपने सारे काम करें, अपनी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद जो आपका ओपीटी वीज़ा होता है, उस पे जितने भी दिन आप अपना काम कर सकते हैं, वो अपना काम करिए। H1B में जब आपका कन्वर्ट होगा ओपीटी, तो उसके लिए आप वेट करें, बट किसी भी तरह की इन तरह की चीज़ों में आप ना पड़ें, किसी भी तरह की इल्लीगल चीज़ों का आप पार्ट ना बनें। और फाइनली देखिए लास्ट में अगर यहाँ के हम यूनाइटेड स्टेट्स के जॉब मार्केट की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं। ये ले ऑफ देखिए हर स्टेज पे हुए हैं, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो लोग, चाहे किसी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आईटी में हो, किसी भी फील्ड में कहीं भी अगर देखें हम, चाहे स्टूडेंट्स को अगर जॉब मिलने की बात है, तो हर फील्ड में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं लोगों को, ले ऑफ हो रहे हैं लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में अच्छा होगा यहाँ का जॉब मार्केट, और जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिस्ड अप हो रही हैं ना अभी हाल-फिलहाल में, वीज़ा से लेके किसी भी चीज़ तक, ट्रैवलिंग तक, तो वो सारी चीज़ें भी बैक ऑन द ट्रैक आएँगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हमको कि यहाँ की जो जेन्युइन सोर्सेज़ हैं, उनके थ्रू आप हम तक पहुँचाइए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह से देखिए मेरी कोशिश रहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खबरें हैं, जितनी भी चीज़ें जो भी मुझे जहाँ तक सही इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपसे शेयर करूँ। सो इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी इसी तरह की बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं फ्यूचर में भी आपसे शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।